ओम शांति। सभी तरफ से अपने मन और बुद्धि को हटाकर स्वयं पर लेकर आए। अपने आप को देखें। सारा ध्यान अपने ऊपर फोकस करें। अपने मन को विचार दें, कुछ देर के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना है। अब देखें अपने पूरे शरीर को, सर से लेके पांव तक एकदम स्थिर। कोई हलचल नहीं। अपना सारा ध्यान मस्तक के बीच में भ्रकुटी के अकाल तख्त पर मैं अकाल मूर्त आत्मा विराजमान हूँ। स्पष्ट रीति से अपने स्वरूप को देखें। मन को एकाग्र कर ले। मेरा दिव्य स्वरूप चमकता हुआ स्वरूप प्रकाश का मैं पुंज पवित्र स्वरूप में अपना तेज फैलाए हुए चमक रहा हूँ। नैनों में रूहानियत की चमक दिखाई दे रही है। अब ऐसे महसूस करें
5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर इसकी एक एक परत को देखें। देह और देह के भीतर हड्डी मांस और इसमें विराजमान मैं एक प्रकाश का पुंज आत्मा हूँ। अब सिर्फ उस बिंदु को ही देखें। इस विनाशी देह को चलाने वाली मैं अनादि स्वरूप में किए हुए अनादि स्वभाव में निर्संकल्प स्थिति में अपने ही स्वरूप को निरंतर मैं देख रही हूँ। और अनुभव कर रही हूँ अपने इस अलौकिक स्वरूप को। चमकता हुआ मेरा स्वरूप है। बहुत ही गहराई से अनुभव करें अपने अनादि स्वरूप का। अनादि के साथ मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी भी हूँ। अब मैं प्रकाश का पुंज अपनी प्रकाश की काया के साथ पांच तत्वों की देह से बाहर निकल रहा हूँ। देखें, अनुभव करें, धीरे धीरे मैं आत्मा प्रकाश का पुंज संकल्प द्वारा रची हुई प्रकाश की काया के साथ मैं निकल कर बाहर
मुक्त अवस्था में, बंधन मुक्त अवस्था में, मैं फरिश्ता न्यारा और प्यारा अब मैं फरिश्ता इस 5 तत्व की दुनिया को छोड़ ऊपर उड़ने लगता हूँ। और उड़ते उड़ते मैं फरिश्ता ऊपर आसमान से ऊपर अपनी फरिश्तों की दुनिया में फरिश्तों के बादशाह अव्यक्त बाप दादा के सामने पहुंच जाता हो। देखिए स्पष्ट रीति मैं प्रकाश का पुंज आत्मा प्रकाश की काया में अति प्रकाशमान अव्यक्त बाप दादा के सामने उनको निरंतर निहार रहा हूँ। बाप दादा अपनी 1000 भुजाएं फैलाए हुए मेरा दिल से स्वागत कर रहे हैं। मैं बाबा की स्नेह भरी भुजाओं में समा जाता हूँ। महसूस करें उस कोमल से स्पर्श को। बाबा का वो मखमल सा हाथ मेरे सिर के ऊपर अनुभव करें। बाबा के टच को महसूस करें। जैसे ही बाबा ने मेरे सिर पर अपना हाथ फेराया,
ऐसा महसूस हुआ मेरे सर से अनेक जन्मों का बोझ उतर गया। मैं फरिश्ता, लाइट और माइट स्वरूप का अनुभव करने लगा। कितना आनंद आ रहा है इस फरिश्तों की दुनिया में। सभी पंख लगाए फरिश्ते इधर से उधर भ्रमण करते, इशारों में बात करते, कितनी अनोखी ये दुनिया है। मूवी वर्ल्ड। किसी के पास किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है। सब स्वतंत्र हैं, मुक्त अवस्था में है। रिश्ता भी ऐसी ही स्थिति का अनुभव कर रहा हो। बाप दादा से दृष्टि लेते स्वयं में शक्ति भरते, बाबा से अनेकों वरदान प्राप्त कर रही हूँ। अब बाप दादा मेरे खुदा दोस्त मुझसे हैंडशेक कर रहे हैं। महसूस करिए मेरा हाथ किसके हाथ में है। बाबा का वो मखमल सा हाथ मेरे हाथ में। बाबा की सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में ट्रांसफ़र हो रही हैं। अब खुदा दोस्त के साथ उनका हाथ पकड़े, वो मुझे ले चलते हैं एक बहुत सुंदर झील के किनारे।
जहाँ चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। चारों ओर ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। मैं अपना खुदा दोस्त का हाथ पकड़कर पहुंच गई उस झील के किनारे। जहाँ हंस मोती चुग रहे हैं। कंकड़ को छोड़ मोती चुग रहे हैं। मेरे खुदा दोस्त ने मुझसे कहा, देखो हंस की विशेषता देखो। ढेर सारे कंकड़ के बीच से भी वो मोती ही चुग रहा है। दूसरी ओर खुदा दोस्त ने दिखाया, झाड़ियों से भरा, सूखे पेड़ से भरा एक जंगल। जिसे देख बाप दादा ने कहा, ये जंगल जहाँ कुछ भी काम का नहीं उगा हुआ है, सब व्यर्थ का है। बाबा मुझे एक पीले रंग की गेंद देते हैं और वो गेंद जब उस जंगल की ओर मैं फेंकती हूँ तो वो हरा भरा हो जाता है। बाबा ने मुझे समझाया, बच्चे तुम्हारे मन में भी व्यर्थ संकल्प की अनेक बातें होंगी, उन्हें भी तुम समर्थ संकल्प के द्वारा परिवर्तित करो। और बुद्धि रूपी पात्र में गुणों के मोती ही रखो। अब मैं बाप दादा के साथ, अपने खुदा दोस्त के साथ उनका हाथ पकड़कर वापस अपने वतन फरिश्तों की दुनिया में आ जाती हूँ। मैं फरिश्ता बाबा की इन अव्यक्त शिक्षाओं से भरपूर
बाबा की अव्यक्त पालना से संपन्न होकर प्रकाश की काया को सूक्ष्म वतन में ही छोड़कर ऊपर अपने प्यारे वतन में पहुंच गई। प्यारे बाबा को टच करके जैसे मधुमक्खी फूलों से सारा रस ले लेती है, ऐसे मैं आत्मा बाबा को टच करके बाबा से सारे गुण शक्ति स्वयं में भरकर वापस नीचे अपने आकारी शरीर में और नीचे शांति। आपकी कल सुबह से अब तक की यात्रा बहुत ही सुंदर और पावरफुल सभी ने की, क्योंकि बाबा की जो मुरली आप सभी ने सुनी, बाबा ने कितना बच्चों को अभ्यास कराया। तो कल पूरे दिन आप सारे दिन के स्मृति में रहे। जैसे कल बाबा ने कहा, आत्मा का जो अनादि स्वरूप है वो है स्वीट साइलेंस। तो सभी ने अनुभव किया। बाबा ने बहुत सारे अभ्यास करवाए और फिर बाबा ने कहा, देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, न्यारे रहो, प्यारे रहो। और बहुत ही बाबा ने टेंशन खिंचवाया, मैं बिंदु, बाबा बिंदु। तो आप सभी ने आज विशेष अमृत वेले भी कल की मुरली का अभ्यास किया होगा,
क्योंकि जितना हम अभ्यास करते हैं उतनी हमारी स्थिति निखर जाती है, उतना हमारी स्थिति पावरफुल बन जाती है। तो कल पूरे दिन सभी को रूहानी नशा रहा, क्योंकि भगवान के ये सत्वचन जितना हम अंदर धारण करते हैं ना, हाँ, अनुभव तो होते ही होते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल जो स्थिति है ना, उसका जो हम अनुभव कर लेते हैं ना, हाँ, वो अनुभव हमें और भी आगे बढ़ाता है और हर पल हमारे अंदर उमंग उत्साह रहता है। हमें कौन पढ़ा रहा है, हम किसके बच्चे हैं। और आप सबने बहुत चिंतन किया होगा, क्योंकि अव्यक्त मुरली हर पल हमको अव्यक्त फरिश्ता बनने का इशारा देती है। तो सभी का चिंतन इतना शक्तिशाली रहा, क्योंकि चिंतन हमें ज़रूर करना है, तभी हमें उस मुरली से आनंद मिलता है ना, तभी हम उस मुरली से मज़ा लेते हैं। हाँ, तो सभी ने बहुत ही अच्छे से किया होगा और सभी बहुत पावरफुल स्थिति में बैठे हैं। हाँ, बाबा की नज़र में, बाबा की गोद में, बाबा की छत्र छाया में। तो आज हम सुनेंगे प्यारे बाबा के महावाक्य 7 तारीख के। तो आज भी बाबा हमें इशारा दे रहे हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा अपनी आँखों को पवित्र बनाओ। हाँ, दूसरा बाबा ने करेक्टर्स के ऊपर भी अटेंशन खिंचवाया, हमारा करेक्टर्स कैसा होना चाहिए। और फिर बाबा ने कहा कौन पढ़ाता है हमें सुबह सुबह। हाँ, सुप्रीम टीचर। तो टीचर का हमें बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। तो उसका रिगार्ड क्या है? जो बाबा कहे जी जी बाबा। सारे दिन हम जी जी करते रहेंगे तो जी लगा रहेगा उसके साथ हमारा। तो हम सुनेंगे, बहुत सारे इशारे भी दे रहे हैं बाबा। तो आज खास मेरे लिए क्या है? हाँ, तो आज हम अपनी चेकिंग करेंगे। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान। जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप पे ही शूट करते हैं। कैसे? चलते चलते तकदीर को आप पे ही शूट करते हैं। कैसे? हाँ, किया सभी ने चिंतन? चलिए उत्तर मिलाइए। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को शूट करते हैं। अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे, तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो
सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। आज का गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। तो कौन आता है सबके मन के द्वारे सवेरे सवेरे? हाँ, कौन आता है सभी के? बाबा। इसलिए बाबा इतना सुंदर गीत सुनाया। भले भक्ति में है लेकिन उसका आनंद बच्चे लेते हैं। तो बाबा ने कहा, ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं। बोलो बच्चे, क्या समझते हैं? हम आत्मा है, ना कि शरीर। और ये ज्ञान अभी ही मिलता है। परमपिता परमात्मा से बाप कहते, जब कि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। देखो कितनी बार बाबा हमें आत्मा का पाठ पक्का कराएंगे। हाँ, तो बाबा ने कहा, जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। एक आत्मा ने कितने सारे शरीर धारण किए और शरीर लिया फिर छोड़ा। तो बाबा ने कहा, आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान कभी कोई दे ना सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। हाँ, क्या कह रहे बाबा? इतनी बड़ी हस्ती को किसने बुलाया? मैंने। कहा ना बाबा ने, बाबा आए हैं बच्चों की पुकार पर। यह भी किसको पता नहीं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। हाँ, कितना अच्छा बाबा ने पुरुषोत्तम का अर्थ बताया। हर नर नारी प्रकृति सब उत्तम हो जाते हैं। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है। उसको कहा जाता है अमरपुरी। ये है मृत्यु लोक। हाँ, आए दिन क्या न्यूज़ सुनने को मिलती हैं आज ना। देखो आज बाबा ने इसीलिए नाम क्या दिया, ये है मृत्यु लोक, जहाँ जिनका जाने का समय नहीं है उनकी भी मृत्यु हो रही है। मृत्यु लोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य ही होते हैं। हाँ, अमर लोक में दैवी गुण वाले मनुष्य होते हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले, हाँ बाबा कहते यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है। ये तो जैसे कि देवता है। तो आप सबको घर में क्या डिग्री मिलती है? क्योंकि जब हमारे अंदर वो दैवी गुण होते हैं ना, ऑटोमेटिकली वो ही टाइटल सबको मिलने लगता है। तो मेरे घर में देवी आ गई है, मेरे घर में देवता आ गया है ना। तो ये बाबा ने कहा, कहते ये तो जैसे देवता है। कोई दैवी गुण वाले होते, इस समय सब आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं, 5 विकारों में फंसे हुए हैं। तब गाते हैं, इस दुख से आकर लिबरेट करो प्रभु जी, इस दुख से आकर लिबरेट करो, अर्थात हमको मुक्त करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। दिखाया है कि राम ने एक सीता को रावण की कैद से मुक्त किया। तो बाबा ने क्या कहा? कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाबा ने समझाया, भक्ति को सीता कहा जाता है, भगवान को राम कहा जाता है। तो सब कौन हो गए?
भक्ति करने वाली भगतनियाँ, हाँ, जो भक्तों को फल देने आता है। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है, उनको लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है, ये कोई त्रेता वाले राम की बात नहीं है। वह तो त्रेता के राजा थे, अभी तो सभी आत्माएं तमोप्रधान जर्जरीभूत अवस्था में पड़ी हुई हैं। आज अब देखो सबकी मनोअवस्था कैसी हो गई है। हाँ, बाबा कहती कैसी हो गई, सब तमोप्रधान हो गए। क्या बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, क्या खाते हैं, नहीं। इसीलिए सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए, पूज्य से पुजारी बन गए। देवताएं किसकी पूजा नहीं करते, फिर वही देवता, हाँ, जब नीचे आ जाते हैं तो अपनी बैठ पूजा करते हैं। वह तो है पूज्य देवी देवता, हाँ। फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है वाम मार्ग में, अर्थात जब उल्टे मार्ग पर चलते हैं तो उन्हीं की बैठ पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते, पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे जाकर नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो ही नहीं सकता है। ऊंचे ते ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सतयुगी देवी देवताएं पूज्य। इस समय तो सब पुजारी हैं, सब एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। अव्यभिचारी का अर्थ है कि सिर्फ एक शिव की ही पूजा करते हैं, उसको कहते अव्यभिचारी पूजा। फिर जब अनेकों की पूजा करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं व्यभिचारी पूजा। तो बाबा कहते हुए सतो प्रधान, फिर सतो, फिर देवताओं से उतर कर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों आदियों की पूजा करने लग पड़ते हैं। जब पुजारी बन जाते हैं ना, बाबा ने देखो क्या कहा, हाँ, जल की, मनुष्यों की, देवताओं की, पक्षियों आदि की पूजा करने लग पड़ते हैं। कहाँ कहाँ लोग सांप की भी पूजा करते हैं, हाँ। इसलिए बाबा ने कहा गाय की, पेड़ की। तो ये क्या है, ये बिल्कुल गिरावट की पहचान है। तब बाबा कहते हैं और दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती हैं, हाँ। कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की, बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक अपने धर्म को ऊंचा समझते हैं। इसीलिए हर एक अपना भवका करते रहते हैं। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने के कारण वे अपने को बड़ा समझते हैं। कहीं ना कहीं गुण तो है, लेकिन बाबा ने कहा कोई विशेष गुण है, इसीलिए वो उसको बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होंगे। उनमें फिर कोई नंगे भी रहते। नंगे बनने का अर्थ ये नहीं समझते, भगवान वाच नंगे अर्थात अशरीरी आए थे। आत्मा तो एक ज्योति स्वरूप है ना, ये शरीर रूपी वस्त्र, तो ये बाबा क्या कहते हैं नंगे, वास्तव में बच्चे ये देह रूपी वस्त्र तो आपने यहाँ लिया है, और आत्मा इस वस्त्र को यहाँ ही छोड़कर आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में चली जाती है। तभी ये कहावत बनी है, नंगे आए थे नंगे जाना है। अर्थात आत्मा तो कुछ भी लेके नहीं आई है, अपने ज्योति स्वरूप में आई और ज्योति स्वरूप में ही जाएगी। तो बाबा ने क्या कहा, कहाँ कहाँ लोगों ने क्या किया, निर्वस्त्र हो गए, वस्त्र उतार लिए। वास्तव में तो ये देह रूपी वस्त्र उतारना है, ना कि वो वस्त्र। बाबा कहते हैं अशरीरी बनकर, तुम अशरीरी आए थे और अशरीरी बनकर जाना है।
वह फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं। भगवान वाच के अर्थ को नहीं समझते हैं, तभी भगवान को खुद आना पड़ता है। एक एक चीज़ों का बाबा हमको रहस्य समझाते हैं। बाप कहते तुम आत्मा यहाँ ये शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, अब फिर वापस घर जाना है। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो कि अब घर चलना है। इसीलिए आप देखते हैं जब व्यक्ति सारे दिन काम करता है, जैसे ही शाम सूर्य छिपने लगता है तो व्यक्ति को अपना घर याद आता है। सभी पक्षी भी अपने घोंसले में चल पड़ते हैं। तो आज ये जो समय हम देख रहे हैं कौन सा है? अब इस सृष्टि पर जो वास्तव में जो सूर्य है अभी है, सत्य का सूर्य तो छिप ही गया है ना, और आज सत्य है चारों तरफ। तो बाबा ने कहा फिर से भगवान आए हैं हर आत्मा को सत्यता की शक्ति दे रहे हैं, सत्यता का ज्ञान दे रहे हैं। फिर से एक सुंदर सृष्टि का निर्माण होगा, फिर से एक सुंदर सूर्य उदेगा, सूर्य उदय होगा। इसीलिए बाबा ने समझाया है आत्मा अब घर चलना है, तो घर चलने की अब तैयारी करनी है। तब बाबा ने कहा कि अब घर चलना है। तो सभी को कितना घर याद रहता है, याद रहता है सभी को ना। जिस घर जाना है तो उस घर, जितना वो घर स्मृति में रहेगा तो हम उतना ही यहाँ से उपराम होंगे। नहीं, सब कुछ करते हुए बाबा ने कहा कर्तापन का भान ना हो। अपने आप को हमें इतना लाइट रखना है और उस स्थिति का बार बार हम अनुभव करें। अब घर जाना है। तब बाबा ने कहा अशरीरी बनकर घर जाना है। बाबा कहते हैं वह फिर कपड़े उतार देते हैं। बाप कहते तुम आत्मा यहाँ ये शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, अब वापस घर जाना है। इन बातों को तुम समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ये झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पा रहा है। नए नए किस्म के, बाबा कहते देखो नए नए किस्म के धर्म भी मर्ज होते रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है, वैरायटी धर्मों का झाड़ कहा जाता है। अब ये सृष्टि भी अगर हम देखें, इसकी भी वृद्धि हो रही है, तो उसमें भी अनेक धर्म, अनेक भाषाएं। इस्लामी देखो कितने काले हैं, उन्हों की भी बहुत प्राचीन निकलती हैं। मोहम्मद तो बाद में आए हैं, पहले इस्लामी मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, सोने हीरो की खानियां हैं। जहाँ बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने हैं। भारत में भी धन है परंतु गुप्त है। ये तो हम सब सुनते हैं, सिकंदर की भी सब कहानियाँ सुनते हैं। तो बाबा ने कहा जहाँ जिसके पास धन है चढ़ाई कर देते हैं। पर बाबा कहते हैं भारत में धन है परंतु गुप्त है। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं ना। ये इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं हैं। सब धर्मों में ऊंच तो तुम ब्राह्मण, तुम्हारा ब्राह्मण धर्म है। देखो बाबा ने क्या कहा, सभी धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसको पता ही नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत हैं परंतु वे कुख वंशावली हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वे सब भाई बहन होने चाहिए। जब आत्मिक दृष्टि होगी
तभी तो संसार में एक भाईचारा फैलेगा, एक दूसरे के प्रति एक अंदर की एक अच्छी भावना होगी। हम सब एक हैं और हम सब का एक है। अगर वे अपने को ब्रह्मा बाबा कहते ब्रह्मा की औलाद कहलाते तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी कर ना सके। हाँ, दुनिया में भी ब्राह्मण है, यहाँ भी ब्राह्मण है। बाबा ने कहा वो भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। हाँ, अर्थात ब्रह्मा मुख से जो पैदा हो गए तो भाई बहन हो गई। तो जो भाई बहन है उनकी एक नियम मर्यादाएं होती हैं, वो शादी कर ना सके आपस में। सिद्ध होता है वे ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे, चोटी है ना। हाँ, चोटी माना सिर्फ सर पे बालों की चोटी रख ली, उससे ऊंचे नहीं है। वास्तव में सब अपने कर्म धर्म से ऊंचे हैं। इसलिए बाबा यहाँ कर्मों का गुह ज्ञान देते हैं। कर्म जब हमारे श्रेष्ठ होते हैं तो कर्म से हमारी धारणाएं सुंदर हो जाती हैं, मजबूत बना देती हैं हमको। तो ये ब्राह्मणी मनुष्यों को देवता बनाते पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा स्वयं ज्ञान का सागर है। ये किसको पता नहीं, बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर कल शूद्र बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। इसलिए बाबा कहते रोज अपने अंदर चेक करिए, कोई पुराना संस्कार मेरे अंदर तो नहीं बैठा है। कोई भी पुराना चोर मेरे अंदर बैठा होगा तो मेरी उन्नति होने नहीं देगा, मेरा योग लगने नहीं देगा। इसलिए बाबा ने कहा अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाप को याद करने में माया विघन डालती है। तो सभी अमृत वेला अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि विघन माना उस समय अच्छी नींद आएगी। क्या कहेंगे, चलो पूरी रात तो अच्छे से सोए नहीं हैं, अमृत वेले सो जाते हैं। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा और चलो जो उठ गए तो क्या सचमुच हमने अच्छे से योग किया, बाबा से शक्ति ली। हाँ, ये चेक करो। माया विघन बहुत डालती है। बाप कहते हथ कार डे दिल यार डे, हाथों से कर्म करो, दिल से बाबा को याद करो। ये बहुत सहज है। जैसे आशिक माशुक होते हैं जो एक दो को देखने बिगड़ रह ना सके, ऐसी हमारे अंदर भी तड़फ हो, हम बाबा के बिना रह ना सकें। मिसाल दे के बता रहे हैं बाबा आशिक और माशुक का। बाप भी कहते हैं बाबा तो माशुक ही है, आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता है। बाबा ने कहा मैं आशिक नहीं होता, सब मेरे ऊपर आशिक होते हैं। बाबा कहते किसी पर मैं आशिक नहीं होता, क्योंकि उनसे ऊंच कोई है ही नहीं। बाबा ने कहा बाकी हाँ बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशूक के सब आशिक हो, बुलाते भी हो आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर छुड़ाता हूँ। यह मेहनत बहुत है, क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। तो आज पूरे दिन बार बार चेक करिए मेरी आंखें क्या देखती हैं। क्योंकि जैसा हम देखेंगे वैसे ही हम अंदर भी, हमारा हाव भाव भी वैसे ही झलकता है। किसी को हमने बुरा देखा तो उस समय अंदर की हालत कैसी होगी। इसीलिए बाबा ने कहा कि सिविल आई बनने में मेहनत लगती है,
देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं, मिसाल दे रहे हैं बाबा। हाँ, जड़ हैं वो, उनके चेहरे को देखने से भी हाँ क्या महसूसता आती है, पवित्रता की, शांति की। अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना, इसलिए बाप बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। बाबा ने कहा सब कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें ये टॉपिक रखा है। अब ड्रामा को न जानने के कारण मूंझे हुए हैं, तुम्हारे सिवाय कोई समझा ही न सके। क्रिश्चियन अथवा बोधि आदि को ये थोड़े मालूम है कि क्राइस्ट, बुद्ध आदि फिर कब आएंगे, तुम छठ हिसाब किताब बता सकते हो। तो समझाना चाहिए, धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए। एक धर्म था, कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो कितना सुख देने वाला था, कितना सुख। हाँ, जहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक मत। तो बाबा ने कहा अभी तो कितने धर्म हैं, क्या सुख है, शांति है, पवित्रता है। वास्तव में सब उस धर्म की कि सब उस धर्म की इच्छा रखते हैं कि उस धर्म की स्थापना हो। तो धर्म का अर्थ ही क्या होता है? सबसे पहले तो धारणा ही चाहिए। तो बाबा ने कहा तुम तो जानते हो, अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं, योग नहीं लगाते, योग बिगर ताकत नहीं आती, जौहर नहीं भरता। हाँ, यहाँ तो सब धर्म की भाषा समझते हैं, हमारा एक ही धर्म था। हाँ, पर बाबा ने कहा उस धर्म को समझेंगे तो योग भी अच्छा लगेगा और अंदर में ताकत भी आएगी। ताकत किससे आती है? धारणाओं से। बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितने ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो, तुम्हारे राज्य को कोई छीन ना सके। उस समय और कोई खंड होते नहीं। अभी तो कितने खंड हैं, ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। 5000 वर्ष का ये चक्कर है, बाकी सृष्टि लंबी कितनी है वे थोड़े माप कर सकते हैं। धरती का करके माप कर सकते हैं, सागर का तो कोई कर ना सके, उसको थोड़ा माप सकते हैं। बाबा कहते हैं आकाश और सागर का अंत कोई पा ना सके। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्कर बना ही धर्मों पर है। ये है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। ये झाड़ है अंधों के आगे आईना। ये जो कल वृक्ष है ना, बाबा उसको बोल रहे हैं, तो इसलिए उसमें सारे धर्म का ज्ञान है। तब बाबा ने कहा तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते भी गिरते हैं ना। पत्ते बाबा बच्चों को बोल रहे हैं। माया के तूफान आते तो अच्छे अच्छे बच्चे माया के वश हो जाते हैं। और धर्मों में तूफान लगने की बात ही नहीं है, क्योंकि जो जिस धर्म का होगा, जितनी यहाँ बाबा हमें नियम मर्यादाएं सिखाते हैं ना, वो नियम मर्यादाएं कितने कर नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं, बाबा का हाथ छोड़ के चले जाते हैं। तो और धर्मों में तो ये सब बातें हैं नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा, कहते हैं उनको तो ऊपर से आना है। यह तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले भगत जो हैं उनको आकर भगवान को फल देना है। दे रहे हैं ना सबको फल। फल क्या बताया बाबा ने? ज्ञान। बाबा कहते अब अपने घर ले जाने के लिए बाबा आए हैं। बुलाते भी हैं हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। ये किसको पता नहीं। बाप स्वर्ग
कभी राज्य भाग्य देते। सन्यासी लोग तो सुख को मानते नहीं, वे तो चाहते हैं मोक्ष हो। मोक्ष का वर्षा नहीं कहा जाता है। हाँ, बाबा कहते हैं खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है, तो फिर किसको मोक्ष कैसे दे सकते हैं। मोक्ष का अर्थ है कि आत्मा, कितने कहते हैं हम जन्म मरण में आए ना, तो बाबा कहते मुझे भी एक बार आना पड़ता है। हाँ, तो आपको कैसे मिल सकती है परमानेंट मोक्ष। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने धर्म और सबके धर्म को जानते हो, तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्कर का राज समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे, समझाने वाला होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हर एक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। हाँ, ये सारी स्टेजेस तो पास करनी ही है। अभी है रावण राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते। भगवान निराकार को कहा जाता है, आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वहाँ तुम आत्मा ही रहती हो, तुमको परमात्मा थोड़े कहेंगे। परमात्मा तो एक ही है, ऊंचे ते ऊंच भगवान। फिर सब आत्माएं बच्चे हैं, सर्व का सदगति दाता एक ही है। फिर है देवताएं, उनमें भी नंबर 1 है कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम हो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है। ये जीवन अनमोल है, इस जीवन की तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते ये जीवन हीरे तुल्य है। हाँ, इसलिए अमूल्य है, देवताओं का भी नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। कितना बाबा इस जीवन की महिमा कर रहे हैं। हाँ, बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि यहाँ तुम डायरेक्ट बच्चे हैं ना भगवान के। बाबा से पालना लेते, और ऐसे समय में बाबा हमें अपना बना के हमें संभालते हैं। अगर बाबा हमें ना संभालते तो हम क्या हो जाते ना। और भगवान की गोद में आना ना, तो ये जीवन तो कितना अनमोल है। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं बाप तुमको बच्चा बनाए, तुम्हारे ऊपर कितनी मेहनत करते। देवताएं थोड़े इतनी मेहनत करेंगे, वे पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे। हाँ, वहाँ पे भी बच्चे जाएंगे तो सही ना शिक्षा लेने। ये बाप है तुमको पढ़ाते, वे बाप टीचर गुरु तीनों हैं, तो कितना रिगार्ड होना चाहिए बाप टीचर और गुरु का। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना सेवा के लिए। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं, उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। बाबा ने कहा उन्हों के पास लिस्ट रहती है, फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर ना सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते हैं कि ज़रूरत पर बुला लेंगे, तो रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं। यहाँ तो वह बात ही नहीं है। हाँ, यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते तो पद भ्रष्ट हो जाता है ना। उस सेना के भी कुछ नियम बने होते हैं। तो बाबा ने कहा तुम तो जानते हो, यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। सर्विस नहीं करते गोया अपने वो, देखो आज क्या कहा बाबा ने, अपने को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाता है। क्यों शूट करते हैं? हाँ, बाबा ने क्या कहा, भगवान का हाथ छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, तो जीते जी अपने भाग्य को ही क्या बना देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे, योग में रहें तो अच्छा पद मिलेगा। अपने पर रहम करना होता है, अपने पर करें तो दूसरे पर भी करें।
बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। ये दुनिया का नाटक कैसे चलता है, तो राजधानी विस्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते हैं 5-10 मिनट में, क्या समझा सकेंगे। कहाँ कहाँ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं तो निमंत्रण देते हैं, 5-10 मिनट का टाइम देते हैं, तो बाबा ने कहा उसमें क्या समझा सकेंगे। 1-2 घंटा दे तो समझा भी सकेंगे। ड्रामा को बिल्कुल जानते नहीं, पॉइंट्स अच्छी अच्छी जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए। हाँ, अब तो बहुत भबका है ना, उस समय तो इतना नहीं था, अभी तो लोग चाहते ही हैं ना, इसलिए अब तो हर जगह बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो भी होता है तो इनवाइट करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम तो जानते हो। हाँ, क्या जानते हो, बाबा इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते हैं तो जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है। डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं और फिर एक्ट भी करते हैं। हाँ, सिखाते हैं ना बाबा, इसलिए हमेशा बाबा कहते हैं फॉलो ब्रह्मा बाबा। हाँ, इसलिए हमेशा उनको फॉलो करो। ज्ञान भी सुनाते हैं। देखो बाबा ने कहा मैं भी सारा एक्ट करता हूँ, तभी तो मेरे भक्ति में नाम पड़े। हाँ, कर्तव्यवाचक नाम है। यह भी उनकी ऊंच से ऊंच एक्ट है ना। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरा। तो आप सबने तो जान लिया ना। तो जान लिया तभी क्या से क्या बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज हाँ, पूरे दिन आज किसका रिगार्ड करना है? टीचर का। आज का ना, इस समय हमको 3 मिलते हैं, माता पिता और हाँ इतना ऊंचा शिक्षक टीचर, और तीसरा सतगुरु। हाँ, तो आज हमको रिगार्ड रखना है पूरे दिन। तो क्या रिगार्ड रखेंगे आज? क्या शिक्षा दी हमको? एक तो आँखों को पवित्र बनाना है। हाँ, दूसरा हाँ, अपने आप को आत्मा का पाठ पक्का कराना है, और अपने कैरेक्टर्स के ऊपर हमको ध्यान देना है। सुनेंगे हम मुरली का सार। इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन, सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। दूसरा पॉइंट है अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है संकल्प और बोल के विस्तार को
संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। तो बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। इस साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज़ इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। हाँ, कितना अच्छा कहा बाबा ने। जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे अर्थात साइलेंस में रहेंगे तो हम हर एक के अंदर के मन के भाव को समझ पाएंगे। आज का स्लोगन है स्वभाव संस्कार संबंध। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। हाँ, तो 3 बातें हम तो स्वभाव संस्कार और संबंध। हाँ, संपर्क में रहे पर लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। तो आज पूरे दिन हम क्या टेंशन देंगे? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुखी होंगे तो ऑटोमेटिकली जो आज बाबा ने हमको जो शिक्षा दी है हम उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण सहज ही कर लेंगे। तो आज कुछ कुछ बातों पे बाबा ने अटेंशन हमें खिंचवाया है तो हम अटेंशन देंगे आज। तो पूरे दिन बाबा ने क्या कहा? हाँ, अंतर्मुखी। जितना हम अंतर्मुखी अर्थात साइलेंस में रहेंगे, आज कितना सुंदर बाबा ने समझाया। अनेकों के मन के भाव को हम समझ पाएंगे। हाँ, और तो ध्यान तो हमें देना है। जितना हम ध्यान देंगे हमारी रिज़ल्ट भी अच्छी निकलती है। आज कितना बाबा ने बच्चों को कहा, बच्चे हाँ, हम सब बाबा के गुणवान बच्चे हैं। तो हर एक ये देखे और हर एक ये कहे ये देवता है। तो आज हम अंतर्मुखता का कवच पहन लेंगे और पूरे दिन बोलना है, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। ओके, अब शांति।